Seni vukuatsız olarak devrediyorum. Ertuğrul Gazi Türbesi saygı nöbetini vukuatsız olarak devrediyorum. Ertuğrul Gazi Türbesi saygı. Marş! Uygun adım. İleri. Marş! ये जो आप देख रहे हैं ये अर्तुगरुल गाज़ी की नसीहत थी जो कि उस्मान गाज़ी के लिए थी, जो उन्होंने नसीहतें की थी। ये तमाम लिखी हैं और ये उनकी अपनी ज़बान के अंदर लिखी हैं। हलीमा खातून की कब्र जो कि उस्मान गाज़ी की वालिदा और अर्तुगरुल गाज़ी की ज़ौजा हलीमा खातून। ये सावची बे की कब्र है जो कि उस्मान गाज़ी के बहुत अच्छे भाई थे, बहादुर भाई। किताबों से और लगाव था इनका तलवारों से ज़्यादा, लेकिन इन्होंने कुछ जंगें भी लड़ी हैं सावची भाई। और ये ओक्शा कोका है, ये कोनूर एल्प है। कोनूर एल्प जो कि अगर आपने देखा हो, अगर आपको पता हो कि कोनूर एल्प जो कि सल्जूक सल्तनत का एक गवर्नर था, कमांडर था। और जब वो उस्मान गाज़ी के पास आया और उसने जब देखा कि उस्मान गाज़ी सच्चाई पर हैं, सदाकत पर हैं, तो उसने सल्जूक की अपनी गवर्नरशिप छोड़ दी और उसके साथ उस्मान गाज़ी के हल्के में उनके साथ कनेक्ट हो गया। और ये तुर्गुत है, तुर्गुत का तो आपको पता है कितने मशहूर अर्तुगरुल गाज़ी के साथ साथी थे उनके। गुंदूज़ बे, अब्दुर्रहमान गाज़ी, आपको पता है कि अब्दुर्रहमान गाज़ी का ज़िक्र तो हर जगह ही बहुत आपने सुना होगा कि अर्तुगरुल गाज़ी के साथ थे। इसके अलावा ये मीरास कहते थे कि ये उस्मान गाज़ी कहते थे ये मेरे बाबा की मीरास हैं, और अर्तुगरुल गाज़ी इनको कहते थे कि ये सुलेमान शाह यानी कि ये मेरे बाबा की मीरास है। तो ये इनका बहुत अच्छा रोल रहा है और बड़ी इन्होंने जंगें लड़ी हैं। इसके साथ है हमारे पास ये धुंधार बे, आपको पता होगा कि इनका एक पॉजिटिव नेगेटिव दोनों कैरेक्टर रह चुके हैं इनके। इसके अलावा ये आ गए सामसा भाई एक बहुत ज़्यादा एक चाबुक कबीले के सरदार थे, जो इनका रोल बहुत ज़्यादा सख्त रहा है और इन्होंने बड़ी खिदमत अंजाम दी हैं, लेकिन ज़रा तबीयत के जलाली थे। इसके साथ ये हैं साल्तुक भाई एक एल्प थे और ये काई कबीले के अंदर यानी बचपन से ही थे साथ। इन्होंने अर्तुगरुल गाज़ी के ज़माने में बचपन देखा है अपना, लेकिन जब उस्मान गाज़ी का दौर आया तो ये एक जीजार और जो बहादुर सिपाही के तौर पर आ चुके थे। और इन्होंने बड़ी इनकी भी खिदमत है, इन्होंने उस्मान गाज़ी के लिए शहीद थे ये बेसिकली, इन्होंने उस्मान गाज़ी के लिए अपनी जान दी। और ये इसी तरह से तमाम उनके फिर औलादों के और सबके इस तरह से कब्र हैं यहाँ पर। और आगे और भी आपको दिखाते हैं, लेकिन बड़ा मुझे मैं अगर अपनी दिल की कैफियत आपको बता सकूं तो मैं बहुत इस वक्त खुश हूँ और एक अचीवमेंट फ़ील कर रहा हूँ कि ये जो जितनी शख्सियात हैं इनका ज़िक्र सुना था मैंने, देखा था, पढ़ा था, आज ख़ुद आकर इनसे मिल लिया। इन सब के पास आकर मुझे ऐसा फ़ील हो रहा है जैसे मैंने इनसे मुलाकात की। इनमें से कुछ कब्रें इन्होंने सिर्फ यादगार के तौर पे बनाई हैं, लेकिन कुछ असल भी हैं, तो वी नेवर नो। बट मैं इन सब के लिए और दुआ करूँगा और अल्लाह से कहूँगा कि अल्लाह पाक इन लोगों के तवस्सुल ऐसे लोगों के हमें भी राह हक़ पर और हमें भी सीधा रास्ता दिखा, दीनी और दुनियावी दोनों चीज़ें, और तमाम मज़ाहिब की हमें उनकी रिस्पेक्ट करने की हमें सादत दे और सबके साथ मिल के और खुशी और खुर्रम ज़िंदगी गुजारने की तौफ़ीक अता करे जैसे इन्होंने गुजारी है। आज इनका मुल्क इसीलिए इस मुकाम पर है क्योंकि इन्होंने जो ज़िंदगी अपनी गुजारी है और जो तालीमात थी सबके लिए यकसां सलूक थे, हर मज़हब के, हर फ़िक्के के। तो यही चीज़ हमारे अंदर भी होनी चाहिए। तो बस मैं बहुत ज़्यादा जज्बाती हो गया हूँ और आइए आपको और दिखाते हैं और
जो है यादगार इन शहीदों की, गाज़ियों की और इनके जितनी ख़ातून थी उनकी और जो इनकी औलाद हैं, सब आपको दिखा। आग तैमूर की क्या बात है। आग तैमूर एक जवान और ताकतवर बहादुर एल्ब था जो कि गुंदूज़ भाई का बेटा था और उस्मान गाज़ी का भतीजा। और आग तैमूर की वजह से जो कि इनागोल एक किला था वो फ़तह हुआ था, उसमें इसने आग तैमूर ने तालीमात हासिल की थी क्रिश्चियंस की, और सलेबियों के किले के अंदर वो बाकायदा एक गवर्नर बन के काम करता रहा और उस्मान बे की बहुत मदद की इसने। और मेरी तरफ से बहुत सारी दुआएं हैं। अल्लाह, अगर ये इनकी कब्र है असल में, या अगर जो मुकाम है, या फिर अगर कोई भी इन्होंने यादगार रखी है, मेरी तरफ से ढेर सारी दुआएं, अल्लाह पाक इनकी मग़फ़िरत फरमाए। मैं काई कबीले के बाज़ार में अवेलेबल हूँ और इसमें काई से रिलेटेड तमाम चीज़ें अवेलेबल हैं, जिसमें कैप है और फ्लैग्स हैं, कप है और तीर कमान है, शोपीस हैं। और ये फ्लैग्स हैं सारे, जितने भी काई कबीले के बाद जितने भी लोग, जितने भी सरबराह आए और जितने भी थे, उन्होंने अपने अपने फ्लैग्स रखे हैं। तो सारी यादगार है उनकी। और ये सौगूद से हैं और मैं यहाँ से बहुत कुछ ख़रीदने वाला हूँ क्योंकि मुझे बहुत शौक़ था इस चीज़ का, और आज मैं यहाँ पहुँच चुका हूँ तो मैं डेफिनेटली बहुत कुछ ख़रीदने वाला हूँ। काई कबीले की बाज़ार जिसमें सारी चीज़ें काई से रिलेटेड हैं, टर्किश से रिलेटेड हैं। आइए और दिखाते हैं आपको अंदर के और लम्हात। टकरा रहा हूँ मैं मुस्तकिल चीज़ों से। ओ माय गॉड, क्या काम है, कारीगरी है इनकी। फ़न पारे सामने मेरे फ़न पारे हैं जो कि कुरानी आयत वगैरह हैं, सब यहाँ पर। और इसके प्राइस बड़े रीज़नेबल हैं। जूती काई, वाह वाह क्या बात है। वॉचेस, आप लोग आए यहाँ पर सऊद में तो ज़रूर आए यहाँ पर और कुछ लेकर जाएं, और बहुत रीज़नेबल प्राइस हैं एज़ कम्पेयर टू इस्तांबुल और बुरसा के मुकाबले में बहुत अच्छी सस्ती चीज़ें हैं। और आई एम सो हैप्पी। आइए और दिखाते हैं। तस्बीहात, कलम, सारी चीज़ें वही जो यूज़ किया करते थे उस ज़माने में, उस तर्ज की चीज़ों को नया कर कर जो है वो सेल कर रहे हैं। खूबसूरत बहुत खूबसूरत सऊद पहाड़ों से ढका हुआ ये एक शहर, और बहुत मज़ा आया और मैंने बहुत अच्छा टाइम स्पेंड किया यहाँ पर। अब मैं जा रहा हूँ वापस बुरसा, और वहाँ पर उस्मान गाज़ी और उरहान गाज़ी के ज़ियारत करेंगे इंशाअल्लाह।